हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजूराम बेरड़ा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत करता हूं। स्टडी एट होम महारा मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके संबंध में दोस्तों मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूं। जो महत्वपूर्ण सूचना है, आज हमने हेडिंग रखी है, वो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती 2021 के संबंध में। दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ड्राइवर भर्ती है और हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन पर जो पर्सन बैंक नाम से एक बुक है, उसमें क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों प्रत्येक पुस्तक के बारे में हमें कुछ देखने को मिलना चाहिए कि सच में यार उस पुस्तक के अंदर कुछ है या नहीं है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, उसके संबंध में मैं आपके सामने कुछ पर्सन है वो दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार से हैं। राज एजुकेशन स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन यानी हमारा एक मोबाइल ऐप है जिस पर सभी प्रकार की जो ड्राइवर भर्तियाँ हैं, इन सभी की जो पुस्तकें हैं वो आपको उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि पर्सन बैंक में क्या है। पर्सन बैंक एक प्रकार की ई बुक है जो कि हमारे स्टडी एट होम मोबाइल ऐप पर आपको मिलेगी। राज एजुकेशन के द्वारा जो तैयार पुस्तकों में क्या है क्या नहीं है, इसी पर आज हमारी चर्चा रहने वाली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस संदर्भ में हम आज का ये हमारा वीडियो रहेगा। पर्सन बैंक 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, ऑल इंडिया एग्जाम रिव्यू, यानी कि जो 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न है इस आपको पर्सन बैंक में मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न कहाँ से आए हैं दोस्तों, ये ऑल इंडिया जो एग्जाम रिव्यू है, आप समझ गए होंगे कि जितनी भी संपूर्ण भारत में परीक्षाएं हुई है उन सभी परीक्षाओं का संकलन इसमें किया गया है। और इसके अलावा जो वन लाइनर है, प्रत्येक टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन बनाकर इसमें शामिल किए गए हैं। तभी दोस्तों ये प्रश्नों की संख्या है वो 1500 हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रत्येक टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें आपको मिलने वाले हैं। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया है कि अगर कोई प्रश्न आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। अगर हम जो पुराने प्रश्न है, जो एकदम आसान प्रश्न है, उन्हीं को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा समय भी बर्बाद होता है और हम कुछ नया भी नहीं सीख पाते। तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चीज़ हम पैसों से खरीद पाते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है हमारे, हाईवे हाइप्नोसिस का अर्थ क्या होता है। तो हाईवे हाइप्नोसिस एक कठिन वर्ड है, इसका मालूम आपको होना चाहिए कि हाईवे हाइप्नोसिस किसे कहते हैं। ड्राइविंग के समय नींद आना, इसको हाईवे हाइप्नोसिस कहते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें, ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें रियर व्यू मिरर और साइड मिरर, दोनों मिरर से जो स्थान नहीं दिखता है, जो आपको देखो, एक तो चीज़ है कि आपको सामने विंड स्क्रीन से दिख रहा है, दूसरा रियर व्यू मिरर से दिखता हो, एक साइड मिरर से दिखता हो, वे स्थान ब्लाइंड स्पॉट नहीं होते। इनके अलावा जो स्थान आपको नहीं दिखते हैं वही ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। सारथी पोर्टल क्या है। तो दोस्तों सारथी पोर्टल वाहन चालकों को लाइसेंस से संबंधित जो सेवाएं होती है वो समस्त प्रकार की सेवाएं सारथी पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। ये परिवहन विभाग का एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है। अगले प्रश्न की बात करें, टेल गेटिंग किसे कहते हैं। टेल गेटिंग किसी वाहन के पीछे चलते हुए एकदम नज़दीक और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना ही क्या है, टेल गेटिंग है। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रश्न की जो भाषा है वो कठिन नहीं है, एकदम समझने योग्य है। ये संपूर्ण जो प्रश्न है मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। ये नहीं है कि किसी कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया, उठा दिया, रख दिया और आपको दे दिया। वो चीज़ें होती तो दूसरी बात है, वो दोस्तों ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कुछ अगर नया होता है तो ही दोस्तों आपके सामने लेकर आता हूँ। ऐसे नहीं है कि किसी मतलब कोई बुक हाथ आ गई और उसको कॉपी पेस्ट किया और आपके सामने रख दी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौराहे पर सिग्नल लाइट के ऑन होने का क्रम हरी, पीली और लाल, इसको भी नीचे पूरा डिफाइन किया गया है कि ऐसा ही क्यों होता है। माना कि देखो मैं कहीं जा रहा हूँ और सामने चौराहा है, सामने हरी लाइट है, मैं निकल गया, उसके जस्ट बाद में नेक्स्ट चौराहे पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पीली लाइट है। तो इसका मतलब क्या होता है, पीली का मतलब है कि अब मुझे चौराहे के बाहर ही रुकना है। अगर मैं पीली लाइट ऑन होने से पहले चौराहे के अंदर चला जाता तो दोस्तों मुझे चौराहा पार करना होता, लेकिन मैं अगर बाहर हूँ तो रुकना होता है। और लाल का मतलब आपको पता ही है, रुकने का संकेत होता है जब तक हरा सिग्नल ना हो जाए। तो इसको पूर्ण रूप से डिफाइन है, वो नीचे किया गया है। सीट बेल्ट चेतावनी का समय इंजन कितना होता है। ये प्रश्न ये है कि सीट बेल्ट चेतावनी का समय कितना होता है। तो ये समय होता है इंजन स्टार्ट होने के 8 सेकंड तक। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो दोस्तों जो आपकी सीट बेल्ट की जो चेतावनी लाइट है वो ऑन हो जाती है और उसकी जो आवाज़ है आपको सुनाई देने लगती है। नंबर 7 प्रश्न है, हिट एंड रन। बहुत कंफ्यूजन करता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको
शब्दावली चेंज करके भी पूछा जा सकता है, इसका उत्तर कई शब्दों को बदल कर भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिट एंड रन मामला क्या होता है। हिट यानी होता है मारना, रन यानी भागना। तो दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान युक्त यानी सही ढंग से प्रयास के बावजूद भी अभिनिश्चित नहीं की जा सकती। अभिनिश्चित नहीं की जा सकती का मतलब है कि आप उसको निर्धारित नहीं कर पाते कि टक्कर कौन से वाहन ने मारी है, कौन भाग गया है। अगला प्रश्न बात करें दोस्तों, तो देखो इसको हिट एंड रन को ठोकर मारना और भागना भी कहते हैं। इस ठोकर मारना और भागना का क्या अर्थ होता है? हिट एंड रन। आज्ञापक यातायात, अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बना है कई एग्जाम में। हमें कभी क्या पढ़ते हैं, हम आदेशात्मक संकेत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने आज्ञापक जो यातायात संकेत है इसको नहीं पढ़ा होता, तो हम वहाँ गलत कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है आज्ञापक संकेत किस आकृति में होते हैं? वृत्ताकार में, क्योंकि आज्ञापक यातायात संकेत को ही हम आदेशात्मक संकेत कहते हैं, और आदेशात्मक संकेत है वो हमेशा वृत्त यानी कि गोल आकृति में बनते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें दोस्तों, एक ऐसी दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो, एक ऐसी दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो, उसे क्या कहते हैं? हिट एंड रन मामला। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको इस प्रश्न को 3 शब्दावलियों में रखा है। एक तो हिट एंड रन, दूसरा ठोकर मार के भाग न जाना, और तीसरा एक ऐसी दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर आपने केवल हिट एंड रन को पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप इसको गलत कर सकते थे, लेकिन अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ा है तो इसमें प्रत्येक शब्द को डिफाइन किया गया है, उसके शब्दों को बदल बदल कर आपके सामने रखा गया है। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ, मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में काम में लेने हेतु तो आवश्यक अनुज्ञप्ति यानी होता है आज्ञा आदेश या आपकी मतलब अनुमति पत्र, जिसे हम परमिट कहते हैं। यानी कि आप मोटर गाड़ी को परिवहन के रूप में मतलब किसी सेवाओं में माल ढोने के लिए, सवारियों के लिए काम में लेना चाहते हैं तो आपको परमिट की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप किसी वाहन को किसी स्थान पर कितने समय तक बिना पार्क किए रोक सकते हैं? तो दोस्तों ये है आपके 3 मिनट का समय है, यानी कि आप कहीं पर भी अपने वाहन को है 3 मिनट से कम समय तक अगर खड़ा करते हैं तो वो पार्क करना नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी है कहीं पर भी 3 मिनट से ज़्यादा समय के लिए खड़ी रह जाती है तो उसको पार्क किया हुआ माना जाएगा। अगर नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दिया आपने तो उस समय आपका चालान भी काटा जा सकता है। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ से भी देखो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। 22 नंबर देखो, किसी वाहन द्वारा तय की जाने वाली यात्रा के मार्ग की रेखा को कहते हैं रूट मार्ग। कि भी रूट मार्ग किसे कहते हैं? कि भी हम कहीं अजमेर जा रहे हैं तो अजमेर हम कहाँ से होकर जाएंगे, या पंजाब जाना है, या हरियाणा जाना है, दिल्ली जाना है, तो हमारा रूट मार्ग क्या होगा? मतलब कि जो किसी वाहन के द्वारा जो यात्रा की जानी प्रस्तावित है उसका जो मार्ग है, मार्ग प्लान है, वही रूट मार्ग कहलाता है। तो दोस्तों देख लो, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। आप कहोगे मुझे हमें दिखाया नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं बाकी के प्रश्न भी। मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके यहाँ आपको बता रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। मैं सीधा 22 पे आया हूँ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, एक एम्बर ट्रैफिक चिन्ह, एम्बर ट्रैफिक चिन्ह लाइट का क्या अर्थ होता है? अब देखो एम्बर, अब ये एम्बर क्या होता है? शायद आपने इस प्रकार की शब्दावली कभी नहीं पढ़ी होगी, तो मैं बता देता हूँ। एम्बर ट्रैफिक चिन्ह होता है जो अष्टभुज आकार में आपके एक चिन्ह होता है। मैं आपको यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा। लाल भुजाओं में मतलब जो अष्टभुजाकार आकृति होती है उसे हम एम्बर का चिन्ह कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में स्टॉप बटन या स्टॉप चिन्ह भी कहते हैं। और ये एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत होता है। इसकी जो बाहरी बॉर्डर है वो लाल रंग में होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि एम्बर ट्रैफिक चिन्ह किसे बोलते हैं? जो अष्टभुजाकार होता है, जो रुकने का संकेत होता है, जिसे हम स्टॉप रेखा भी स्टॉप सूचक चिन्ह भी कहते हैं, जो कि आदेशात्मक संकेत चिन्ह होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुमत सीमा से अधिक मध्यसार से प्रभावित होने का मतलब क्या होता है? अनुमत सीमा, अनुमत यानी निर्धारित सीमा, मध्यसार यानी होता है शराब पीना, प्रभावित होना कैसे माना जाएगा? तो इसका मतलब है कि निर्धारित सीमा से ज़्यादा अल्कोहल यानी शराब का सेवन करना, मतलब अनुमत सीमा से अधिक मध्यसार से प्रभावित माना जाएगा। मतलब ऐसा चालक जो कि समय जो आपकी निर्धारित सीमा है उससे ज़्यादा शराब पीकर वाहन चलाता है, तो दोस्तों उसे हम क्या मतलब दोषी मानेंगे। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। नवशिख या अनुज्ञप्ति। अब देखो, अगर किसी ने ध्यान से इसको नहीं पढ़ा है तो दोस्तों यहाँ आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। नवशिख या अनुज्ञप्ति किसे कहते हैं? लर्निंग लाइसेंस को। नवशिख
नौसिखिया अनुज्ञप्ति किसे कहते हैं? लर्निंग लाइसेंस को। अब देखो मैंने डिफाइन भी किया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। लर्नर लाइसेंस प्रशिक्षु या जो सीखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करता हो उसे नौसिखिया अनुज्ञप्ति कहते हैं। देखो पूरा बता दिया गया है। अब आगे बात करते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग किस तरफ होता है? लेफ्ट हैंड ड्राइव। अब देखो आप सोचते हैं लेफ्ट हैंड से गाड़ी चलानी है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। लेफ्ट इसका मतलब है लेफ्ट हैंड ड्राइव, यानी कि आप मार्ग पर लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं साइड में, भारत में हम वाहन चलाते हैं वो सड़क के बाईं साइड में चलाते हैं और हमारे जो स्टीयरिंग होता है वो दाईं साइड में होता है। तो इस बाएं और दाएं का खेल है, आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा अगली बात करते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं हम, कालातीत चालन अनुज्ञप्ति। अब देखो कालातीत चालन अनुज्ञप्ति कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। कालातीत चालन अनुज्ञप्ति किसका मतलब क्या होता है? कालातीत यानी होता है जिसका समय गुजर गया है। चालन अनुज्ञप्ति यानी वाहन चालक का लाइसेंस का नवीकरण कब तक कराया जा सकता है? 30 दिन तक। मतलब आपका जो लाइसेंस है उसकी अवधि समाप्त हो गई है, आप उसे रिन्यू कितने दिन तक फ्री में करवा सकते हैं, ये बात बोल रहे हैं। बिना पेनल्टी के करवा सकते हैं, 30 दिन तक आप करवा सकते हैं। आपको अपनी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के 30 दिन बाद का भी अतिरिक्त समय है वो आपको मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि काल अतीत चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण हमें 30 दिन तक करवा सकते हैं। अब देखो कालातीत चालन अनुज्ञप्ति का अर्थ क्या है? वह लाइसेंस जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। तो देखो पूरा समझाया गया है यहाँ। अब आगे बात करते हैं, किसी राज्य में पंजीकृत वाहन को किसी दूसरे राज्य में बिना परमिट कितने समय के लिए रखा जा सकता है? 12 माह के लिए। MACT का पूरा नाम क्या है? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। यानी कि आपका मोटर से कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप किसी पे क्लेम करते हैं या अगले वाला आप पर करता है, तो इसके संबंध में जो नियम है, रूल है, उसको हम कहते हैं मैक्ट, यानी कि MACT। अगली बात करते हैं, प्रश्न संख्या में 36 पर चलता हूं। समर्थता प्रमाण पत्र का अर्थ होता है। अब देखो आपने ये शब्द बहुत तो अच्छी बात है, अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये देखो आपके लिए बहुत ही मतलब काम का है कि समर्थता प्रमाण पत्र किसे कहते हैं या इसका क्या अर्थ होता है? फिटनेस प्रमाण पत्र। फिटनेस प्रमाण पत्र को ही समर्थता प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि समर्थता प्रमाण पत्र क्या होता है? फिटनेस प्रमाण पत्र। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, परिवहन वाहन के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति पाने के लिए उसके पास न्यूनतम कितने समय का विधिमान्य अनुज्ञप्ति होना चाहिए? 12 माह का। यानी कि परिवहन वाहन के लिए आपके पास में लाइट लाइसेंस है तो आप परिवहन वाहन का लाइसेंस यानी कि हैवी लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास में जो आपका लर्निंग लाइट लाइसेंस है वो कितने माह पुराना होना चाहिए? कम से कम। मतलब कि आपको 12 माह पुराना लाइट लाइसेंस आवश्यक होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, इंजन मेल फंक्शन बत्ती का क्या कार्य होता है? इंजन में किसी खराबी का संकेत देना। प्रश्न संख्या 40 है, प्रथमो उपचार का प्रतीक चिन्ह होता है। प्रथम जो उपचार यानी प्राथमिक जो उपचार पेटी है उसको प्रथम उपचार का प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है? नीला बॉर्डर होता है, वर्गाकार आकृति यानी चोरस होता है ये, और इसका बॉर्डर वो कैसा होता है? नीला होता है। सफ़ेद पृष्ठभूमि यानी बीच में से सफ़ेद होता है और प्लस का चिन्ह है वो लाल होता है। यहाँ कैसा होता है? लाल होता है। मैं आपको बना के भी देता हूँ। यहाँ जो प्लस का चिन्ह होगा वो बीच में लाल होगा और जो बॉर्डर होगा वो बॉर्डर कैसा होगा? बॉर्डर होगा आपके नीला बॉर्डर होगा इस प्रकार से। मतलब इसका बॉर्डर तो कैसा है? नीला है, बॉर्डर तो नीला है, चौकोर आकृति यानी वर्गाकार आकृति है, और इसमें जो प्लस का चिन्ह है वो कैसा है? लाल में। तो आपको ये प्रत्येक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज़ है किस प्रकार से पूछी जा रही है और आपको धैर्य के साथ में इसका जवाब है वो देना है। अब देखो यहाँ डिफाइन किया गया है कि प्रथमोपचार का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक उपचार पेटी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वाहन का पंजीकरण चिन्ह किस रंग से प्रदीप्त किया जाता है? वाहन का जो पंजीकरण चिन्ह होता है, वाहन का पंजीकरण चिन्ह का मतलब है आपके वाहन की जो नंबर प्लेट है उस पर जो प्रकाश लाइट होती है वो किस रंग की होनी चाहिए? तो इसका रंग है दोस्तों सफ़ेद होना चाहिए, यह आप सुनिश्चित करें। अगले प्रश्न पर बात करते हैं,
प्रश्न संख्या 51 है, निवारक चिन्ह किस आकृति में होते हैं? तो दोस्तों निवारक चिन्ह है वो आपके त्रिभुज आकृति में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करूं, अगला प्रश्न है, देखो निवारक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? चेतावनी चिन्ह, या इसे हम नियामक या विनियामक चिन्ह भी कह सकते हैं। इनको भी क्या कहते हैं? आदेशात्मक चिन्हों को ही कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखो कितने शब्द आ गए, यहाँ निवारक आ गया, यहाँ चेतावनी आ गया, यहाँ नियामक आ गया, यहाँ विनियामक आ गया, और इनको आदेशात्मक भी बोलते हैं। और ये जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? मतलब कि त्रिभुज में होते हैं, इसमें लाल इनका बॉर्डर होता है, और इसमें ब्लैक कलर में क्या होता है? साइन है वो इसका बनाया हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आदेशात्मक चिन्ह है वो त्रिभुज में लाल बॉर्डर, सफेद पृष्ठभूमि पर ब्लैक रंग में साइन है वो बनाया हुआ होता है। अब प्रश्न देखते हैं अगला कि भोंपू का उपयोग होता है सड़क मार्ग क्लियर करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, भोंपू एक प्रकार का प्रेशर हॉर्न होता है, और ये प्रेशर हॉर्न का उपयोग कौन कर सकते हैं? अति विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर किया जाता है, यानी कि जो बड़ी गाड़ियां, पुलिस है, इस प्रकार ही कर सकती है, ताकि इस हॉर्न को बजाकर सामने का जो मार्ग है उसे खाली करवाया जा सके किसी भी प्रकार की आपातकालीन या अन्य विशिष्ट परिस्थितियों के लिए। तो दोस्तों भोंपू का प्रयोग कर मार्ग खाली कब कब करवाया जा सकता है, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष बड़े अधिकारी, कर्मचारी या किसी मंत्री या सीएम, पीएम आदि का दौरा हो, या कोई चिकित्सा हो, या कोई आपातकालीन सेवा हो, या कोई किसी सेना दल का दोस्तों कोई मार्च चल रहा हो, तो दोस्तों मार्ग खाली कराने की नौबत आ जाए, तो उस स्थिति में भोंपू का यानी कि एक प्रेशर हॉर्न का है वो उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न है वो रखने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारा प्रश्न बैंक है जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती से संबंधित है, वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, आप उस पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले स्टडी एट होम आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, और प्ले स्टोर पर जाकर इस नाम को सर्च कीजिए, और दोस्तों इस नाम को सर्च करते ही आपको ये मतलब हमारा जो मोबाइल ऐप है ये मिल जाएगा। आप इसे इंस्टॉल करके वहाँ इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी है वो अच्छी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। राज एजुकेशन ड्राइविंग क्लासेज भी हमारी चल रही है, स्थान है मंडावर, महवा, दौसा, राजस्थान में। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, ये हमारा ध्येय है। राज एजुकेशन सफलता का दूसरा नाम है दोस्तों, ये हमने कई बार सिद्ध किया है, एक बार नहीं बार बार किया है। स्टडी एट होम हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और फॉर एनी हेल्प आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आप आज ही अपने प्ले स्टोर पर जाकर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रश्न बैंक, विभिन्न ड्राइवर भर्तियों के लिए ड्राइवर प्रेस टेस्ट के लिए भी अलग अलग बुक है वो आपको तैयार मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप पंजाब हाईकोर्ट वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप ये स्टडी एट होम है डाउनलोड करना होगा, और जिस पर आप सभी को ये पुस्तकें प्राप्त हो जाएगी। पंजाब हाईकोर्ट ड्राइवर के लिए अभी 3 पुस्तकें हमारे पास में है। सबसे पहली पुस्तक है पूर्ण सिलेबस पर आधारित ई बुक, इसकी जो प्राइस है वो अभी 50% ऑफ चल रही है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्रश्न बैंक जिसमें आपको ऑल इंडिया एग्जाम रिव्यू 1 लाइनर प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, ई बुक सेक्शन में मिलेगी, और ये जो पूर्ण सिलेबस पर आधारित है ये भी ई बुक सेक्शन में मिलेगी। इसके अलावा तीसरी बुक है 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं। अभी तक हमने 5 ही बनाए थे, इसमें 5 प्लस कर दिए गए, बिल्कुल ये फ्री कर दिए गए हैं, यानी कि जिसने 5 लिए हैं उनको 5 मॉडल पेपर और फ्री में मिलने वाले हैं, यानी कि उनको दोहरा लाभ है, 5 की बजाय 10 मॉडल पेपर है अब आपको मिलेंगे। जिसने परचेज कर लिया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। तो दोस्तों 10 मॉडल टेस्ट पेपर है ये हमारे मोबाइल ऐप में दोस्तों टेस्ट सीरीज में जाकर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास में और क्या है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती से संबंधित पुस्तकें, राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती से संबंधित, बिहार पुलिस ड्राइवर की है जिसमें अभी आपके लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का जो ड्राइविंग ट्रायल टेस्ट होने वाला है उसकी जो हमारी पुस्तकें हैं हमारे पास में है। दिल्ली फायर सर्विस ड्राइवर की भी है, इसमें भी अब ट्रायल टेस्ट बाकी रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें दिल्ली पुलिस की जो आने वाली भर्ती है इसकी भी पुस्तकें हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ड्राइवर की भर्ती है उसका भी कंटेंट है, और उत्तराखंड हाईकोर्ट की जो भर्ती है इन सभी के लिए दोस्तों हमारे पास में जो पुस्तकें हैं वो अवेलेबल है। तो दोस्तों आज आपके सामने मैं रूबरू हुआ, इसके लिए आपने हमें तवज्जो दी है, आपने बहुत डिमांड की कि सर वीडियो बनाइए। हमारे पास में अभी थोड़ा सा समय की है वो कमी है, इसी कमी के कारण हम यूट्यूब पर अब अभी आपके सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, और जल्द ही हम आपके इस कोर्स को लेकर यूट्यूब पर
आने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज फिर से मैं बता दूं कि पर्सन बैंक को आज ही अपडेट किया गया है, तो आप स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, सहायता के लिए, सूचना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।